हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेस में। कैसा चल रहा है आपका कोरोना का दौर? उम्मीद है कि आप अपने स्टडी में अच्छा कर रहे होंगे। हमारे वीडियोज हमेशा निरंतर देखते होंगे और अपने स्टडी में आप निरंतर सुधार भी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज जैसा कि आप जानते हैं कि कोई टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी इंस्पायरिंग कहानी शेयर करता हूं आपसे, ताकि आप चार्ज महसूस करें, हमेशा एक्साइटेड महसूस करें, क्योंकि पढ़ाई अपने आप में एक नीरस सब्जेक्ट है। इसमें रस लाने के लिए आपको प्रेरणा की ज़रूरत होती है। आपको ज़रूरत होती है उन लोगों के बारे में जानने की जो जीवन में सफल हो चुके हैं या सफलता के परचम लहरा रहे हैं। तो कहानियाँ आपको जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। अच्छी कहानियाँ आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लाती हैं। किस मोड़ से किसकी सोच बदल जाए, किसको किस चीज़ की प्रेरणा मिल जाए, नो वन नोस। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग स्टोरीज, और वो भी इंस्पायरिंग, जो आपको प्रेरणा दे, जो कहानी आपको कुछ सिखाए। तो ऐसी कहानी ही मैं लेकर आता हूँ जिससे आप कुछ सीखें, जानें और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त हो। तो चलिए, आज की कहानी हम लेते हैं सफलता का रहस्य, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो बच्चों, ऐसा मत समझिए कि किसी सफल व्यक्ति की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, बल्कि आप वो सफल व्यक्ति हैं जिसको सफलता के परचम लहराने में ये सारे गुण मददगार साबित हो गए। तो चलिए, आपने नाम सुना होगा सिकंदर का। सिकंदर एक बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा राजा था। उन्होंने निश्चय किया कि पूरे विश्व को जीतना है। जीतना आसान काम तो नहीं है, कुछ न कुछ टेक्निक होगा, कुछ न कुछ तरीका होगा, कुछ न कुछ उन्होंने नियम अख्तियार किए होंगे जिसके जरिए वो जीत हासिल करते जा रहे होंगे। और वाकई सिकंदर द ग्रेट कहलाते थे। इसीलिए कहलाते थे कि वो जब भी कोई डिसीजन लेते थे उसमें सफलता हासिल करते थे। तो बच्चों, उस सफलता का राज क्या था उनका? अगर दूर देश में कहीं, मतलब अपने देश से दूर दराज कोई देश है जिस पर उनको हमला करना होता था, जिसको जीतना होता था, तो ऐसा करते थे कि अपने सेना के साथ उस देश के पास चले जाते थे। और जिसके जरिए वो जाते थे, मेरा मतलब जिन जहाज़ों का सहारा लेकर के अपने सैनिकों के साथ जाते थे, उन जहाज़ों को पूरा नष्ट करवा देते थे अपने ही सैनिकों के द्वारा। और फिर लड़ाई होती थी और वो जीत हासिल करते थे। तो क्या राज था उनके जीत का? तो आप गेस कीजिए। बिल्कुल सही, आपने गेस किया, बिल्कुल सही गेस किया कि जब वो अपने जहाज़ों जिससे आए होते थे, जिन शिप्स से, जिन घोड़ों से, उन सबको नष्ट करवा देते थे। जब नष्ट हो जाते थे तो सैनिक के पास, उनके सैनिकों के पास सिर्फ एक ही, करो या मरो, मीन्स जीतो नहीं तो मरो। या तो आप जीत जाएंगे तो उस देश को आप जीत जाएंगे, और नहीं तो आप पकड़े गए तो आपको मौत की सजा होगी, और या दुश्मन जैसे चाहे वैसा आपसे व्यवहार करेंगे, क्योंकि वापस आप जा नहीं सकते। आपके पास इतना जहाज़ें हैं। उस समय की बात है जब इतना ट्रांसपोर्टेशन, वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं था। जिस जरिए से आप जाते थे उसी जरिए से आपको वापस आना पड़ता था। तो सिकंदर द ग्रेट इस टेक्निक के जरिए वो जीतता चला गया। मीन्स पूरे विश्व को जीतने का उन्होंने मन बना रखा था, और इस तरह से वो इस मकसद में धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते चला गया। तो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास एक लक्ष्य है तो आपकी सारी एनर्जी उस लक्ष्य को भेदने में, उस लक्ष्य को पाने में लग जाती है, और वो लक्ष्य आपके एक मिस
आपके ध्यान से, आपके एकाग्रता से उसमें चमक आ जाती है। इन द सेंस कि वो लक्ष्य भी आपको पाने के लिए बेताब हो जाती है, क्योंकि आप बेताब हैं, आप सारी एनर्जी उसी लक्ष्य पर लगाते हैं, उसी लक्ष्य को पाने में लगाते हैं, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि वो लक्ष्य को आप प्राप्त कर ही लेंगे, इसमें कोई डाउट, कोई दो राय नहीं है। तो बच्चों, आपको क्या सीख मिलती है? आपको एक साधे सब सधे, क्या बोला गया है? एक साधे सब सधे, मतलब एक को आप साध लेते हैं, एक चीज पाने के लिए आपकी पूरी एनर्जी अगर लगा देते हैं तो आप अपने लक्ष्य में कामयाब 100% हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, स्टडी करनी है, नंबर 1 आने हैं, सफलता पानी है तो पानी है। इसके लिए अपनी पूरी एनर्जी, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा मतलब जितने भी आपके जो एनर्जियां हैं वो सारे चीज़, जो प्लानिंग है, उसके जो भी सीखते हैं उसके जरिए आपको अध्ययन में पूरा मन लगाना होगा, ताकि आप सफलता और क्लास में या किसी भी परीक्षा में नंबर 1 आ सके। अगर नंबर 1 नहीं भी आते हैं तो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो और आपको वाकई ज्ञान प्राप्त हो। तो चलिए बच्चों, बहुत अच्छी सीख आपको मिल चुकी होगी और इसका जीवन में हमें उम्मीद है कि आप इस्तेमाल करेंगे। प्रतिदिन जो आपका जो जीवन चल रहा है, जो स्टडी का जो ये पीरियड चल रहा है, जो आपके स्कूल नहीं खुले हैं, लेकिन आपको घर पर ऑनलाइन क्लासेस करके, हमारे वीडियो देख करके आपको अपनी स्टडी जारी रखनी है। और क्लास में जब एग्ज़ाम हुआ या नवोदय के जो एग्ज़ाम्स होंगे, CHS के होंगे, मिलिट्री के होंगे, सैनिक के होंगे, ये सारे एग्ज़ाम्स को आपको क्लियर करने हैं। तो आपको मेहनत लगातार करनी होगी, एक दिन के मेहनत से आप सफलता नहीं पा सकते। तो आपको क्या करना है? आपको एक लक्ष्य रखना है, उस लक्ष्य को भेजने के लिए अपनी सारी एनर्जी को लगा देनी है। एनर्जी इन द सेंस कि आपको अपने कंसंट्रेशन को, पावर ऑफ विल पावर को, विल पावर क्या होता है? आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति, उसको मजबूत करनी है कि हमको पाना है, सफल होना है तो होना है। तो चलिए बच्चों, इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी जानना उसका बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक का बोलबाला होता है। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक क्या है? जियोमेट्री मीन्स रेखा गणित। जैसा कि नाम है, जियोमेट्री क्या है? रेखा गणित। ऐसा गणित जिसमें रेखाओं का, आकृतियों का और विकृतियों का मीन्स कर्व शेप्स का स्टडी होता है, अध्ययन होता है। क्या होता है? अध्ययन, मतलब स्टडी करते हैं रेखाओं का, रेखाओं से बने कृतियों का, आकृतियों का और कर्व शेप्स का भी। तो जियोमेट्री किसको बोलते हैं? जियोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ लाइन्स, शेप्स एंड कर्व्स। ओके बच्चों, समझ में आ चुका? रेखा गणित क्या है, जियोमेट्री क्या है, ज्यामिति भी इसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। मीन्स 3 नाम तो हमने गिना दिए, जियोमेट्री है, ज्यामिति है और रेखा गणित है। तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि इनके डेफिनेशंस हैं, कौन कौन सी चीज़ों का डील हम करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट, Geometry, the study in mathematics of lines, shapes and curves, etc. इन सारी का स्टडी का जो हमारा जो ब्रांच है मैथमेटिक्स का, उसे जियोमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉइंट। पॉइंट, ए पॉइंट हैज नो लेंथ एंड ब्रेड्थ। पॉइंट, बिंदु, उसका क्या होता है? कोई लेंथ और ब्रेड्थ नहीं होता, वो जस्ट पॉइंट होता है, वो शेप होता है, जो छोटा सा पॉइंट होता है जिसे हम शो करते हैं जस्ट ए पॉइंट के जरिए, उसका कोई लेंथ नहीं, कोई ब्रेड्थ नहीं होता है। ठीक है, तो लाइन, नेक्स्ट वन इज लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन हैज नो डेफिनिट लेंथ। देखिए ये लाइन है, ये लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, इट इज इनफाइनाइट। उसका लेंथ इनफाइनाइट होता है, मीन्स एक साइड भी इनफाइनाइट लेंथ तक बढ़ता रहता है
और दूसरे साइड भी वो इन्फिनाइट लेंथ तक बढ़ता रहता है। लेकिन वही लाइन सेगमेंट आता है। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का एक टुकड़ा जिसका लेंथ डेफिनिट होता है और जिसका एंड और स्टार्टिंग ये दोनों पॉइंट पता होता है। तो लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, इट हैज ए टू एंड पॉइंट होता है और इट हैज ए डेफिनिट लेंथ, मतलब एक प्रॉपर लेंथ उसका पता होता है कि कितना उसका लेंथ है, क्योंकि वो लाइन सेगमेंट है, लाइन का एक टुकड़ा है। ठीक है, तो उसका लेंथ हमको पता होगा। तो नेक्स्ट वन इज रे। रे क्या होता है? किरण। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? रे का किरण। जैसे बल्ब है, बल्ब से किरणें निकलती है, सूरज की किरणें निकलती है, इसको रे बोलते हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता है। ठीक है, जैसे सूरज की किरणें सूरज से निकलती हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन वही कहाँ जाती है ये आपको पता नहीं होता, तो उसको रेज बोलते हैं, किरण बोलते हैं। अब नेक्स्ट वन इज प्लेन। प्लेन क्या है? समतल। जैसे आपका कमरा है, आपका रूम है, उसके जो फ्लोर है नीचे का वो दैट इज प्लेन। जो आप जाएंगे प्लेइंग ग्राउंड, खेल का मैदान जाएंगे तो उसका जो प्लेइंग ग्राउंड होता है क्या होता है? समतल होता है ज़्यादातर। ठीक है, उबड़ खाबड़ नहीं होता है, वो एक प्लेन होता है, तो दैट इज कॉल्ड प्लेन। अब आता है कर्व लाइंस। कर्व लाइंस में कर्व मतलब बिना पेंसिल को हटाए, मीन्स आपको ऊपर उठाए अगर कोई शेप बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड कर्व। वो ओपन कर्व भी होता है, एक क्लोज कर्व भी होता है। ओपन कर्व मीन्स ऐसा फिगर जो ओपन हो, जिसका एंड और स्टार्टिंग पॉइंट एक नहीं हो। लेकिन कर्व में क्या होता है? एंड और स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, जहाँ से शुरू हो वहीं आकर को वो मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड कर्व, क्लोज कर्व। तो बच्चों आपको समझ में आ गया लाइन क्या है, रे क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, पॉइंट क्या है और रेज क्या है और कर्व्स क्या है। तो ये आपको इन सारे चीज़ों का डीलिंग ही, स्टडी ही रेखा घड़ी कराता है। और अब आएंगे एंगल्स के बारे में। तो चलिए हम एंगल्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। एंगल्स क्या है? दिस इज कॉल्ड एंगल। क्या है? एक ही पॉइंट से अगर दो रेखाएं निकलती है और जो उनके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, जो दोनों के बीच का जो शेप है, जो पोजीशन है, उसको एंगल कहते हैं। कोण जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? कोण। कितने तरह के होते हैं कोण? बहुत, मतलब अलग अलग तरह के कोण होते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसका? पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल जो एंगल 90 डिग्री से कम हो, 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो, उसको, उस एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स द एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो मेजरमेंट उसका और 180 डिग्री से कम हो, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। फिर राइट एंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल इज द एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो कोण बनाए, ठीक है, वो उससे क्या करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। अब आते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है? स्ट्रेट एंगल इज द एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या होगा? स्ट्रेट एंगल ये जो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब ये पूरा हाफ सर्कल क्या है? 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? एग्जैक्टली 180 डिग्री। और क्या है इसके बाद?
रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल इज द एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल? 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। गॉट इट गाइज? समझ चुके? अब आते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितना मेजर करता है? कंप्लीट एंगल इज द एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री, 360 डिग्री। मीन्स ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ करके यहाँ से यहाँ एंड किया गया, यहाँ से यहाँ, ये टोटल 360 डिग्री, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो बच्चों आपको एंगल के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है? तो आइए अब हम शुरू करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स, कोणों के बीच में रिश्ता क्या है? क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तब होते हैं जब दोनों का सम क्या होता है? 190 डिग्री हो। सपोज कीजिए ए और बी दो एंगल हैं, अगर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। मीन्स एंगल ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। एंड सप्लीमेंट्री में एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होता है? अगर सप्लीमेंट्री है, ए और बी दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, अगर हैं तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। गॉट इट गाइस? समझ में आ गया? तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, ये आपको हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ओके गाइस, नाउ कम टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल तीसरा क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका अपोजिट ये है, मीन्स इसके बराबर ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा। मीन्स इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है? तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके गाइस, नाउ कम टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या है? व्हाट आर पैरेलल लाइंस? समानांतर रेखाएं, पैरेलल। पैरेलल लाइंस का मतलब हर जगह दोनों रेखाओं के बीच में दूरी सेम हो। हर जगह दोनों रेखाओं के बीच में दूरी सेम होगा। कभी ये रेखाएं समानांतर पैरेलल लाइंस मिलते नहीं एक दूसरे से। ठीक है? तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी अगर हर जगह सेम हो तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, पैरेलल होते हैं। So you got the parallel line definition. Parallel lines means if two lines are parallel, then the distance between these two lines at each point is going to be same. हर जगह दोनों लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, हर जगह सेम हो। कभी दोनों रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिलती हो तो उन लाइनों को पैरेलल लाइंस कहते हैं। ओके गाइस, नाउ कम टू ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइंस किसको बोलते हैं?
ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई तीसरी रेखा काटे, दो पैरेलल लाइंस को अगर तीसरी रेखा कट करे, बाइसेक्ट करे, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइंस कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइंस है। तो ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये अपोजिट, ये, तो ये सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन से ये एंगल्स फॉर्म होते हैं जो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स किसको बोलते हैं? 4, 5। ये है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल ये एक दूसरे के सेम होते हैं। ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, उसी तरह से ये एंगल सेम होगा इसके, और ये एंगल सेम होगा। ठीक है, तो इसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ठीक है, दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं? जब देखिए स्ट्रेट एंगल्स में स्ट्रेट एंगल्स सेम है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे के सेम होते हैं। तो नेक्स्ट वन इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल क्या है? मान लीजिए ए और ए बी है, सी है, डी है। ए और बी, ए प्लस बी इजकल टू 180 डिग्री। कितना हुआ? इंटीरियर एंगल्स का जो मेजरमेंट है, सम है, वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर का जो एंगल्स हैं एक दूसरे के, वो इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, और इनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल्स अब आते हैं, नाउ कम टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल किसको बोलते हैं? त्रिकोण। जैसा कि आप जानते हैं, तो बच्चों त्रिकोण किसको बोलते हैं? ऐसे फिगर्स जिसमें 3 एंगल्स का डीलिंग हो। ठीक है, 3 ट्रायंगल्स। ए बी सी ट्रायंगल्स, जिसमें 3 ऐसा क्लोज फिगर जो 3 रेखाओं से घिरा बना, जिसमें 3 कोणों का जिक्र हो। मीन्स 3 कोण होते ही हैं, जब 3 साइड्स होंगे तो 3 एंगल्स भी होंगे उसके। ठीक है, तो इस तरह के फिगर्स का डीलिंग, इस तरह के फिगर्स का स्टडी हम त्रिकोण बोलते हैं, ट्रायंगल्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब इन तीनों का सम क्या होता है? सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री सम होता है। तीनों एंगल का योग जो है, सम जो है 180 डिग्री होता है, एज पर द कॉन्सेप्ट एंड जो रूल्स रेगुलेशंस हैं त्रिकोण के, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, ट्रायंगल्स लॉ जिसको बोलते हैं, उन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रायंगल्स ऑफ वेरियस टाइप, बहुत सारे 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। कौन कौन? 3-4 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। पहले क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहला क्या है? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल में क्या है? ये तीनों साइड बराबर हो। ठीक है, तीनों साइड अगर बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। तो इफ ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड vice versa, all 3 sides are equal to each other, then that triangle is called equilateral. मीन्स सब भुजाएं, सारे साइड, तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो। ठीक है, तो इस केस में क्या एंगल्स कितने होंगे तीनों के? जब तीनों के 180 डिग्री है तो तीनों का सेम लेंथ है, तो 3a
इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए ए इज इक्वल टू 180/3 60 डिग्री। क्या है, तीनों एंगल्स 60 डिग्री होंगे, 60 60 एंड 60, क्योंकि तीनों एंगल सेम हैं और 60 60 60 तीनों का सम जो है ना 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से तीनों एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। अब आता है इक्विलैटरल, दूसरा आइसोसेल्स। आइसोसेल्स का मतलब होता है जिसके दो साइड बराबर हो, जिसके दो साइड बराबर हो, दो साइड अगर इक्वल हो तो उसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगर दो साइड बराबर हैं तो दो उसके एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक है, तीसरा एंगल डिफरेंट मेजरमेंट का होगा। ओके, तो पहला हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल, थर्ड वन इज स्केलेन ट्रायंगल, थर्ड वन इज स्केलेन। स्केल में क्या होता है, जिसके तीनों साइड अनइक्वल हो, मीन्स तीनों साइड एक दूसरे के बिल्कुल ही बराबर नहीं हो, तीनों साइड अलग अलग लेंथ के हो, तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं हम क्या, आइसोसेल्स ट्रायंगल। मीन्स यहां पर ये तीनों साइड, ऑल द थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। तो तीनों साइड अगर इक्वल नहीं है एक दूसरे के तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेन ट्रायंगल। और नेक्स्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री। ठीक है, इसके राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, वन एंगल हैज टू बी 90 डिग्री, मीन्स एक एंगल उस ट्रायंगल का 90 डिग्री अगर हो तो उस तरह के ट्रायंगल्स को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ चुका कि ट्रायंगल्स कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेल्स, स्केलेन और राइट एंगल ट्रायंगल। तो आते हैं अब हम क्वाड्रिलैटरल्स। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल्स का मतलब चार साइड वाले शेप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे आपको रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, ठीक है, इस तरह के फिगर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। क्वाड्रिलैटरल्स, क्या है, दिस इज रेक्टेंगल जिसका अपोजिट साइड्स बराबर हो। ठीक है, लेंथ आमने सामने एक दूसरे के बराबर होते हैं और इसका ब्रेड्थ एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऐसे शेप्स को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, और जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के और एक दूसरे के बराबर होते हैं अपोजिट साइड्स। और स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, सारे साइड्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के, मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, देन दैट शेप इज कॉल्ड स्क्वायर, मीन्स वर्ग। इसको आयतन बोलते हैं और इसको वर्ग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो बच्चों अब आता है सर्कल। नाउ कम टू सर्कल। सर्कल के बारे में जानते हैं। क्या है, गोला, इसको बोलते हैं सर्कल। सर्कल में क्या होता है, एक सेंटर होता है, सेंटर से जो लाइन
इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, रेडियस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। अब इसको अगर पूरी तरह से ये पूरा हाफ कर दे, हाफ सर्किल में डिवाइड कर दे, तो ये AB इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन हुआ? रेडियस डायमीटर का हाफ होता है और डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है, मीन्स डबल होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका कि सर्कल क्या है। ये दिस क्लोज फिगर इज कॉल्ड सर्कल। ऐसा फिगर, दैट फिगर इज क्लोज। ठीक है, तो इसको क्लोज फिगर को क्या बोलते हैं? सर्कल कहते हैं। और इस पॉइंट से, इसके सेंटर पॉइंट से जो बॉडी को टच करे वो हाफ कंप्लीट जो डिवीजन करे हाफ सर्किल में, तो उसे डायमीटर कहते हैं। और सेंटर से जो इसको त्रिज्या बोलते हैं, मीन्स रेडियस बोलते हैं। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड सर्किल इज कॉल्ड, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड सर्किल इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, तो इसे रेडियस कहते हैं। और ये इसके दुना जो टोटल सर्किल लाइन को मतलब हाफ में डिवाइड करे, सेम हाफ सर्किल में डिवाइड करे, उस रेखा को क्या कहते हैं? डायमीटर। तो आपको समझ में आ चुका बच्चों, सर्किल क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, और रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है। मान लीजिए कि रेडियस 2 है किसी सर्किल का, तो डायमीटर क्या होगा? 2 गुने 2 मीन्स डबल होगा। डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 4। ओके, आपको गॉट इट? नाउ कम सर्क्यूम्फेरेंस। सर्क्यूम्फेरेंस किसको बोलते हैं? सर्क्यूम्फेरेंस इज परिधि। परिधि मीन्स जो आउटर लाइन है सर्किल का, मीन्स उसका जो बाउंड्री है, उसका जो लेंथ है, उसे हम सर्क्यूम्फेरेंस बोलते हैं, जिसे हिंदी में परिधि भी कहते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, इसको हम डील करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, मान लीजिए सर्क्यूम्फेरेंस का क्या होता है फॉर्मूला? सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई। क्या होता है? 2 पाई आर। सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 2 पाई आर। पाई का वैल्यू 22/7 होता है और आर का वैल्यू जो दिया रहेगा आपको। तो इस तरह से सर्क्यूम्फेरेंस हम निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस पर आधारित 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चैप्टर में सारे टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर दिया हमने, अच्छी तरह से आपको समझ आ चुका हुआ। चलिए 1-2 क्वेश्चन हम टेकअप करते हैं, इसके बाद और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, if a triangle has measurement तीसरा एंगल
मान लीजिए कि किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स 30 और 60 डिग्री हैं, तो हमें तीसरा एंगल निकालना है। कैसे निकालें? तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या है? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स 180 डिग्री। अगर हमारा दो एंगल दिया है 30 + 60, तो हमारा थर्ड एंगल, मान लीजिए थर्ड एंगल ए है, तो 180 डिग्री होगा। तो कितना हो जाएगा? ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 30 90 इक्वल टू 90 डिग्री। कितना? तीसरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि तीसरा एंगल कितना होगा। मतलब तीन एंगल में से अगर दो एंगल्स दिए रहेंगे तो तीसरा एंगल पता चल जाएगा। मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल दिया हुआ, तो दूसरा एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होगा, और जो एक एंगल दिया रहेगा उन दोनों का सम 180 डिग्री से हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो इस प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है इनका रेक्टेंगल और स्क्वायर। रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? रेक्टेंगल में भी आपको एरिया होता है, आपको पेरीमीटर होता है, ठीक है, और इसी तरह से स्क्वायर में भी होता है पेरीमीटर और आपको एरिया, और सर्कल में भी जैसा होता है कि सर्कमफेरेंस कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, इन सारे का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो सारे सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों आपको थोड़ा सा डिटेल हल्का से समझा देता हूँ आपको। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, या पेरीमीटर 2 × L + B, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। उसी तरह से स्क्वायर में क्या होगा? स्क्वायर का एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर रेक्टेंगल के केस में होगा तो एरिया के स्क्वायर के केस में क्या हो गया? साइड इंटू साइड। और पेरीमीटर क्या होगा? 4 × साइड। पेरीमीटर का स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? 4 × साइड। तो बच्चों आपको अगर रेक्टेंगल का शेप दिया है तो उसके लिए एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, और अगर स्क्वायर का शेप दिया है तो उस केस में भी आप स्क्वायर एरिया और पेरीमीटर उसका निकाल सकते हैं। फिर आता है सर्कल तो हमने पेरीमीटर सर्कमफेरेंस का डिस्कशन किया था। अब उसका एरिया के बारे में थोड़ा सी जानकारी लेते हैं। सर्कल का एरिया क्या होगा? πr² है, और सर्कमफेरेंस क्या होगा? 2πr, वेयर r = रेडियस। ठीक है। अब इन्हीं सारे में से एक लेंथ दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा, ब्रेड्थ नहीं दिया रहेगा। लेंथ और ब्रेड्थ दिया रहेगा तो आपको एरिया निकालना है, स्क्वायर में साइड दिया रहेगा तो आपको एरिया निकालना है, और पेरीमीटर निकालना। इस तरह से आप इन वेरिएबल में से 3 में से 2 दिया रहेगा, 1 निकालना है। इस तरह से इस चैप्टर के सवाल मीन्स ज्योमेट्री के सवाल आप इजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर हो चुका होगा तो आप अगर हमारे इस लेक्चर को, वीडियोज को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे तो आपको इस चैप्टर के सवाल आसान बनाने के दौरान बहुत आसानी होगी। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, सहपाठियों में शेयर कीजिए,
और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। बाय एंड टेक केयर।